So very good day to all of you. Welcome to डॉक्टर नितिन्स अकेडमी. होपफुली आप सबकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी. जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे उनको. तो आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में उसको छोड़ा था. तो पिछले टर्न पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेकंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि थी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और एक था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दोनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ग्राफ्स के थ्रू समझ भी लिया है कि क्या होता है एलिवेशन, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और इसके अलावा हमने वहाँ पर कुछ फार्मूले भी देखे थे, है ना. दोनों के फार्मूले हमने देख लिए थे, काफ़ी हद तक सिमिलर भी थे फार्मूले, तो इजी भी रहेगा आपको याद करने में. तो आज हम लोग उन्हीं फार्मूलों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करें टॉपिक को. स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल से, फिर हम डिप्रेशन पे आएंगे. अब देखो, दोनों ही प्रॉपर्टी में आपने नोटिस किया होगा कि फॉर्मूले सिमिलर हैं. एक का था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो दूसरे का था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. इवन जो पहला फार्मूला था वो भी सिमिलर ही था, थोड़ा सा बस चीज़ें बदल गई थी. जैसे पहले वाले का फार्मूला अगर याद हो तो वो था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, दूसरे में टी नॉट एफ माइनस टी एफ था. तो न्यूमेरिकल्स दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता. आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. A solution is prepared by dissolving 34.2 gram of sucrose. सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, है ना. इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है 34.2 ग्राम सुक्रोज को डिसॉल्व करके 1000 ग्राम वाटर में. फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना. बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर is 373 Kelvin. is 373 Kelvin. और आपको यहाँ पर गिवन में के बी दे रखा है, के बी फॉर वाटर. के बी अपन पढ़ चुके हैं, सॉल्वेंट्स के लिए वैलिड होता है. ये आपको दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल. तो ये क्वेश्चन है आपका पहला आज का. इसको अच्छी तरीके से आप लोग एक बार रीड कर लो और कोशिश करो समझने की क्या चीज़ें हमको यहाँ गिवन है, क्या निकालना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए, तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए, नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं क्या है. तो इसमें बोला है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम. कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? बाय डिसॉल्विंग 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज को डिसॉल्व कर रहे हैं कितने? 1000 ग्राम वाटर में. यानी कि सीधे सीधे सुक्रोज क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट. तो ये आपको सॉल्यूट का गिवन मास दिया हुआ है. और किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 1000 ग्राम वाटर में. वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट. तो आपको सॉल्वेंट का भी मास दिया है, ठीक है. इसके बाद क्या बोला है? फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. क्या निकालना है मतलब? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, याद है? टी बी से. यानी हमको टी बी निकालना है, ठीक है. इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373, यानी क्या दे रखा है? टी नॉट बी. तो ये तो दे ना भी दे तो भी हमको पता है, अंडरस्टूड है ना. 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट. केल्विन में कितना हो जाएगा? 273. जोड़ दो उसमें. तो ये दिया है, ये निकालना है. और क्या दिया है?
और केबी भी दे रखा है, ये आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है ना। मैंने बताया था कि केबी आपको मोस्टली गिवन ही रहेगा, है ना। जो लोग 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केबी दिया रखेगा आपको, है ना। एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है जहाँ थोड़ा लेंदी या उसको डिफ़िकल्ट करने के लिए कई बार केबी भी नहीं देते हैं। चलिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखो, दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी, है ना। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था हमने। अब अगर वो फॉर्मूला हम लगाने जाएं तो क्या होगा, डेल्टा टी बी हमें पता नहीं है कितना है, टी बी भी हमको पता नहीं है कितना है, टी नॉट भी बस पता है, मतलब वो फॉर्मूला अभी हमको लगाने की ज़रूरत नहीं आई है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हमको मास वगैरह दिए हुए हैं और ये सारी टर्म्स किस में आ जाती हैं, मोलैलिटी में आती हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हम पहले लगाने वाले हैं। क्या है दूसरा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। चलिए, के बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.52। अब एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यही होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का। ध्यान देना, मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं। मोलैरिटी में क्या फ़र्क होता था, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाती थी सॉल्यूशन की लीटर्स में, यहाँ सॉल्वेंट होता है केजी में, मास। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 1000 ग्राम दिया है। लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 1000 ग्राम। अच्छा, सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजीज में। किस में दिया है मास, ग्राम में। तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी 1000 ग्राम कितना होता है, 1 किलो के बराबर, है ना। पर कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं, अब वो मैं लिख दिया है, आए तो शॉर्ट में कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बचा है, तो ये तो दिया नहीं है इसमें, फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अब। अरे भाई, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा, अभी 12th में भी पढ़ाया था इसी चैप्टर में, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, या मॉलिक्यूलर मास, यही होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने के बी ऐसा कैसा लिख दिया है 0.52, अच्छा इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ क्या है, डेल्टा टी बी के बी इंटू। चलो अब गिवन मास देखो कितना दे रखा है, दिया है क्या गिवन मास, सॉल्यूट का दिया है 34.2 ग्राम, ये आपको दिया है सुक्रोज का गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। वैसे एग्जाम में कई बार मॉलिक्यूलर मास दे देते हैं अलग से, इसलिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले। हो सकता है ब्रैकेट में आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा हो, नहीं दिया है तो ये तो 9th क्लास से निकालना सीख रहे हो आप, एटॉमिक मासेस ऐड करके निकलता है ना मॉलिक्यूलर मास। तो कितना आएगा, C12H2211, है ना, इसका निकाल लेना। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, और है कितने कार्बन, कार्बन भी 12 ही है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1, कितना हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एक एटम का 16, है कितने एटम 11। इसको जोड़ लो आप, इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सुक्रोज का। और वैसे आप याद ही कर लो, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास बहुत यूज़ होता है क्योंकि एक अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कितना होता है 342, इसको आप जोड़ोगे तो 342 आएगा, करके देख लेना। एक ग्लूकोज सुक्रोज के याद ही कर लो, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, उसका निकालोगे 180 आएगा। यूरिया भी बहुत फेमस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, न्यूमेरिकल्स में घूमता रहता है वो भी, है ना, उसका कितना होता है, उसका होता है 60, है ना, NH2CO NH2। चलो तो ये गिवन मास मोलर मास, इसको तो काट ही दो, कुछ बचा ही नहीं है, 1 है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये क्या बचा, इससे ये भी कट जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे 10 लगा दिया, 342 कट गए, यानी क्या बचा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 इंटू ऊपर 1/10, है ना, नीचे तो 1 ही है तो नीचे कुछ है ही नहीं, ये बचा 1/10। तो सीधे सीधे क्या हो गया, डेल्टा टी बी 0.52 डिवाइडेड बाई 10। अब 0.52 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक डेसिमल और लग जाएगा, मतलब एक 0th प्लेस और आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.052, क्या
केल्विन, है ना। डेल्टा टी बी इज व्हाट, टेम्परेचर चेंज। तो ये हमारी एक वैल्यू निकल के आई है। अभी ध्यान देना किसकी वैल्यू निकल के आई है, डेल्टा टी बी की 0.052 केल्विन। अब निकालना क्या था, निकालना हमको टी बी है, तो अब तो सिंपल है। अब पहला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था पहला फॉर्मूला, याद है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये फॉर्मूला अब हम लगा देंगे। अब डेल्टा टी बी आपने निकाल ही लिया दूसरे वाले फॉर्मूले से, कितना आया 0.052। टी बी ये हमको निकालना है ना, यही निकालना है। टी नॉट भी कितना है 373। तो यहाँ से टी बी कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 373 को, तो ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 373 प्लस 0.052, यानी कि सीधे सीधे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 373.052 केल्विन। ये आएगा फाइनल आंसर हमारा टीबी की वैल्यू। मतलब कितना आ गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, टीबी हमारा 373.052 केल्विन। तो आप देख सकते हो पहले बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सुक्रोज डाला, तो वो बढ़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं। अब कुछ अलग टाइप से करते हैं। देखो क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, मैं पहले भी न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं, मैंने तब भी 10 बार बोला है आपको, क्वेश्चन तो कितने भी करते जाओ, मतलब उस प्रैक्टिस की तो एंड ही नहीं है, कितना भी करो। पर हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करा सकें, है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 ग्राम of a non-volatile solute, 5 gram of a non-volatile solute when dissolved in 50 gram benzene, 50 gram benzene raises its boiling point by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। कट तो नहीं रहा ऊपर से, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, Kb फॉर बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है ना, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन kg पर मोल। कॉन्स्टेंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिए जाएंगे पेपर में। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब की बार आपसे क्या पूछा गया है, क्या निकालने बोला है अब की बार आपसे। तो 5 ग्राम एक सॉल्यूट है मेरे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है ये बताया नहीं गया है, सॉल्यूट 5 ग्राम है इतना पता है, मतलब मास दिया हुआ है ना, जैसे गिवन मास दिया है सॉल्यूट का। इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, जब उसको हम 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बेंजीन हो गया इस बार सॉल्वेंट, तो मतलब आपको सॉल्वेंट का मास भी दिया है कितना 50 ग्राम। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री से वो बढ़ रहा है। अब देखो ये लैंग्वेज थोड़ा सा समझना जरूरी है, यहीं पर बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं। रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो समझ में आ गया दो चीजें क्या है। अब ये क्या चीज है, इतना तो श्योर है कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्या है ये, टी बी है कि टी नॉट बी है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो लैंग्वेज को समझो, क्या बोला है कि जब मैं 50 ग्राम बेंजीन में 5 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहा हूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जा रहा है, 1 डिग्री से बढ़ जा रहा है। अब 1 डिग्री से बढ़ना मतलब रेजेस बाय 1 डिग्री, मतलब जैसे मान लो पहले 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो 11 हो जाएगा, पहले मान लो 5 होगा तो 6 हो गया होगा। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको चेंज दिया है
कि किस अमाउंट से चेंज हो रहा है, वो 1 डिग्री से चेंज हो रहा है। चेंज क्या होता है? डेल्टा टीवी। चेंज क्या होता है? डेल्टा टीवी। यानी अब की बार आपको इन्होंने क्या दिया है? डेल्टा टीवी दिया हुआ है। कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में है, केल्विन में कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो डिफरेंस दिया है आपको। चेंज तो चाहे कोई भी यूनिट में हो 1 ही आएगा, है ना, तो उससे कोई इशू नहीं है। ये इस बार आपकी चीज़ दी हुई है, तो यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसी में कंफ्यूजन में आंसर नहीं आता है। निकालना क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सीधे सीधे यहाँ पर लिखा है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। और कुछ दिया है क्वेश्चन में, के भी दिया है बेंजीन का 2.53 केल्विन kg। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला तो यही लगेगा वापस से, है ना, क्योंकि डेल्टा टी भी दिया है, के भी दिया है, मास वगैरह भी दिए हैं, तो यही फॉर्मूला दोबारा लिख लेना। ये मिटा देता हूं सब, है ना। देखो यही फॉर्मूला लगा दिया दोबारा से, के बी इंटू एम, है ना। अब के बी की वैल्यू क्या दी है? के बी दिया है 2.53। इस बार के बी है 2.53, क्योंकि सॉल्वेंट दूसरा है, वाटर का अलग था, बेंजीन का अलग होगा। इंटू एम, एम का क्या फॉर्मूला होता है मोलालिटी का? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, चलो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं? 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में, यानी 50 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अगेन ग्राम में है, केजी में कितना होगा? डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 50 अपॉन 1000। ऊपर में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा गिवन मास दिया है क्या? अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ 2.53 ऐसा कैसा। गिवन मास देखो दिया है 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यही वैल्यू पुट कर दूं, या चलो अलग से लिख देते हैं। तो अब एक और चीज़ है, देखो डेल्टा टीबी भी तो है हमारे पास, तो डेल्टा टीबी कितना है? 1, के बी कितना है? 2.53 इंटू गिवन मास कितना दिया है सॉल्यूट का? 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही तो निकालना है। समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है हर बार आपको एक ही चीज़ निकालने बोले, कुछ और भी निकालने बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो चलो इसे एक्स मान लेते हैं, अननोन है। नीचे में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो आप, एक्स आ जाए ताकि, चलो क्या होगा, ये तो 1 ही, चलो इसको 1 ही रखते हैं अभी। इसको एक काम करते हैं, ये ऊपर ले आते हैं इसको 50/1000 को, तो ये कितना हो जाएगा? 5/x, ये ऊपर जाएगा तो 1000 अपॉन 50 हो जाएगा। अब देखो कट रहा है चीज़ें, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 1 = 2.53 इंटू 100 अपॉन x। तो x इधर आ जाएगा, है ना, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बन जाए x, तो सीधे सीधे x कितना हो गया? 2.53 इंटू 100। 2.53 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा डेसिमल उड़ेगा, आंसर आ जाएगा 253 ग्राम। यानी कि इस सॉल्यूट का, जो भी ये सॉल्यूट होगा, पता नहीं है हमें क्या है, पर उसका गिवन मास 5 ग्राम अगर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहा होगा? 253 ग्राम। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया, है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ देंगे कभी किसी क्वेश्चन में, तो वही वाली बात है, फॉर्मूला वही है। अब वो घुमा फिरा के उसमें ये पूछ लो, वो पूछ लो, वो तो उनके ऊपर है। 4 चीज़ें हैं तो 4 में से 3 गिवन दे देंगे, एक निकालने बोल देंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A solution of glycerol
in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. 500 gram of water. The solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make the solution? What mass of glycerol was dissolved to make the solution? Given Kb for water 0.52 Kelvin kg per mole, molar mass of ग्लिसरॉल 92 ग्राम। चलिए ये क्वेश्चन है आपकी बार क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। अपने से कोशिश करिए पहले से सॉल्व करने की, नहीं बने तो हम करवाने वाले ही हैं। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, एक सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का वाटर में। ठीक है, एक सॉल्यूशन है क्या ग्लिसरॉल का वाटर में, जिसको प्रिपेयर किया है हमने कैसे, बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल। मतलब बताया नहीं है कि ग्लिसरॉल कितना है, सॉल्यूट कितना है बताया नहीं है। कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं, 500 ग्राम पानी में। ठीक है, तो 500 ग्राम पानी यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया है सीधे सीधे। अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको, कितना है 100.42 डिग्री सेल्सियस, ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व्ड टू मेक द सॉल्यूशन, मतलब आपको सीधे सीधे निकालना ये है कि कितना ग्लिसरॉल मैं उस वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ जिससे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना हो रहा है, वो हम मास हमको कैलकुलेट करना है। गिवन में आपको वाटर का Kb एज यूजुअल दिया है और मोलर मास भी दे रखा है ग्लिसरॉल का, जो कि होता है 92 ग्राम। आगे जाके आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देखोगे तो उससे भी निकाल सकते हो, है ना। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH, एक टाइप की अल्कोहल होती है, हॉल आ रहा है ना पीछे में। तो ये फॉर्मूला आपको आगे रट जाएगा, तो आप नहीं भी दिया हो तो मोलर मास निकाल भी सकते हो, दिया है तो क्यों मेहनत करना। चलिए अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप देखो यहाँ पर एक तो श्योर है कि Kb/m वाला फॉर्मूला तो लगना ही है, तय है वो, क्योंकि Kb दिया भी है और मासेस वगैरह भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो क्या करेंगे, पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डेल्टा TB = Kb/m। नहीं, देखो यहाँ पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, क्यों, ये क्यों लगाया हमने। देखो इसको लगाने के पीछे का रीज़न क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्यूशन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, यानी TB दे रखा है, TB दे रखा है, कितना है 100.42। अच्छा सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में कितना हो जाएगा, सेल्सियस प्लस क्या होता है फॉर्मूला, सेल्सियस केल्विन, 273 ऐड कर दो उसमें, है ना, तो कितना हो जाएगा 273 में 100 जोड़ा तो 373.42, है ना। ये आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन, है ना। -T0 भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे ये तो दिया ही नहीं है,
तो कैसे हम ये फॉर्मूला पहले लगा रहे हैं? अरे भाई कॉमन सेंस, देखो कई बार ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ हाथ में पकड़ा ही जाए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। सॉल्वेंट क्या है इस क्वेश्चन में? वाटर। तो वाटर का नहीं भी दिया है तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि वाटर का कितना होता है 373। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, ऐसे नहीं बैठ जाना है एग्जाम में, करे भाई दिया ही नहीं है तो कैसे लिखें, कॉमन सेंस है। तो माइनस कर लो, कितना आएगा 0.42 केल्विन, 0.42। तो हमने क्या किया, यहाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू पहले निकाल ली। अब इससे आसानी ये होगी कि अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, अब हम ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं, KB इंटू एम वाला। तो देखो क्या होगा, डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल ली हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से, KB आपको ऊपर में दिया हुआ है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था पीछे में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सीधे सीधे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, अब फॉर्मूला आप पिछले न्यूमेरिकल से देख लेना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का गिवन मास दिया है क्या, नहीं, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व्ड टू मेक द सॉल्यूशन, तो उसको मैं x मान लेता हूँ गिवन मास। मोलर मास कितना है सॉल्यूट का, ग्लिसरॉल का, तो दे रखा है देखो 92 ग्राम्स, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ऊपर लिखा है 500 ग्राम पानी, और केजीज में है, निकालना केजीज में है, तो ग्राम है तो 100,000 से डिवाइड कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन एक बार बन गई, तो फिर तो अब आपको x निकालना है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, निकल जाएगा अब तो, है ना, अब तो निकल जाएगा। 0.42 0.52 इंटू एक्स अपॉन 92 इंटू, इसको काट दो, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/1, है ना, ये हो जाएगा। तो सीधे सीधे 0.42 इज इक्वल टू 0.52 इंटू एक्स इंटू 2/92। तो x क्या आएगा यहाँ से 92 इंटू 0.42, 92 इंटू 0.42, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 0.52 इंटू 2। अब आप इसे काटते रहो बैठ के, है ना, डिवाइड करते रहो, 2 काटते रहो, डेसिमल देखो हट जाएगा यहाँ से, सीधे सीधे डेसिमल दोनों एक ही प्लेस पे हैं तो उड़ जाएंगे। अब सीधे सीधे नंबर्स हैं, इनको आपको डिवाइड करना है, आंसर निकल आएगा x का। तो इसको अब आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना तो कर लोगे आप, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको x की वैल्यू फिलहाल बता देता हूँ, अप्रॉक्स इतनी आनी चाहिए, इतनी आ रही है, इसके आसपास आ रही है, तो आपका आंसर सही है। तो 7.43 ग्राम ग्लिसरॉल डालने पर ये सारी चीज़ें होंगी। ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, जो निकालना था सीधे सीधे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नोट कर लेंगे इसे भी। हो गया नोट। तो देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सब तरीके के क्वेश्चंस करा दिए हैं, और भी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। अब आप अपनी NCERT में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिए, या इंटरनेट है आजकल, इंटरनेट पे क्वेश्चंस निकाल लीजिए, या आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए। जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना इजी पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में फर्स्ट वॉल्यूम में न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। सेकंड चैप्टर है उसमें भी हैं, थर्ड में भी हैं, तो शुरू के 3 चैप्टरों में तो मतलब न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा हैबिट डालनी पड़ेगी हमको उसके लिए। चलिए हो गया, मिटा दूँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब देखो दूसरा देख लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैंने वही बात बोली थी कि उसके और इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम जैसे ही आते हैं, है ना। फॉर्मूला सिमिलर ही था वहाँ का, बस वो उल्टा हो जाता था ये वाला फॉर्मूला। ये KB इंटू एम भी वहाँ पर था, KF हो गया था, बस डेल्टा TF हो गया था। तो फिर भी देखते हैं चलो कुछ क्वेश्चन।
नोट करेंगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल क्या होता है CH3OH, व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेनॉल assumed नॉन वोलेटाइल। अब देखो मीथेनॉल एक्चुअली में वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल होता है मीथेनॉल, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि मान लो नॉन वोलेटाइल है। व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेनॉल assumed टू बी नॉन वोलेटाइल must be dissolved in 1 kg of water. What amount of methanol must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes at -2 degrees Celsius, so that it freezes at -2 degrees Celsius। यही क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF of water is 1.86 Kelvin kg per। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला है देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेनॉल मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, कितना अमाउंट हम मीथेनॉल का 1 किलो पानी में डिजॉल्व करें जिससे अब वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, कितने -2 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब पहले जिस भी टेम्परेचर पे फ्रीज होता हो, पहले कितने पे होता था, 0 पे, जब हमने सॉल्यूट नहीं डाला था। अब वो फ्रीज होने लग जाए -2 पे। मतलब सीधे सीधे आपको ये क्या दे रखे हैं, चलो देखते हैं गिवन क्या दिया है। सबसे पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, यानी T0F, ठीक है, T0F दे रखा है। फिर क्या बोला है, जब हम उस पानी में क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, मीथेनॉल, तो वो फ्रीज हो रहा है -2 पे। मतलब सीधे सीधे सॉल्यूशन का दिया है फ्रीजिंग पॉइंट कितना, -2। अब आप देखो सिंपल है, आपको T0F भी दे रखा है, TF भी दे रखा है, तो एक काम कर सकते हैं, डेल्टा TF निकाल ही सकते हैं। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था, याद है, T0F माइनस TF। तो T0F कितना है, 0, TF कितना है, -2, क्या आएगा आंसर, 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, बात बराबर ही होगी। केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो भी डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना, कोई चीज़ की यूनिट चेंज भी कर दो तो भी फ़र्क तो, डिफरेंस तो 2 ही आएगा, तो 2 केल्विन हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, निकालना क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेनॉल मस्ट बी डिजॉल्व, है ना, मतलब वही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी जस्ट पीछे में किया हमने, सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF हम निकाल चुके हैं 2, KF हमको दे रखा है वाटर का 1.86। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला वही है, लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास सॉल्यूट का, गिवन मास वही निकालना है, x मान लिया, अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, CH3OH, ये सॉल्यूट है, यहाँ से निकाल लो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, और एक क्या है, ऑक्सीजन 16। निकाल लो कितना हो गया, 12 + 4 कितना हो, 12 13 14 15 16, 16 16 कितना हो गया, 32 ग्राम। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट तो बहुत बढ़िया है, 1 kg दिया है सीधे सीधे, क्या हो जाएगा, 2 = 1.86 इंटू x अपॉन
32, ये आ गई आपकी वैल्यू। यहाँ से x निकल जाएगा, x कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 अपॉन 1.86, 32 इंटू 2 अपॉन 1.86। अब आप कर लेना सॉल्व इसको, यहाँ से डेसिमल हटा देना, ये 100 लग जाएगा, फिर अपना काटा पीटी जैसे करते हो आप, जिस जैसा पढ़े इजी वैसे आप करते रहना, ये कट जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देख लेना आप, लगभग 34.4 ग्राम, ये आएगा आपका x की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो इतना मीथेनॉल हमको डिसॉल्व करना है 1 किलो पानी में, तब ये स्थिति जो आपको यहाँ दिख रही है वो देखने को मिलेगी, तब आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आ सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम पैकअप करेंगे। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 5% ऑफ केन शुगर बाय मास, केन शुगर केन से जो बनती है, यानी सुक्रोज को ही बोलते हैं। तो 5% ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 Kelvin. 5% of cane sugar has a freezing point of 271 Kelvin. Find the freezing point of 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन ही है। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली 273.15 होता है। और KF अब अंडरस्टूड है, वाटर का ही है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। चलिए, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब समझ में आ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आ सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, नोट कर लिया हो तो आगे समझते हैं। चलिए, तो क्या बोला है, देखो, एक हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, केन शुगर का 5%, मतलब ये उसका मास परसेंटेज दिया है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब यहाँ सबसे पहले तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, दो सॉल्यूशन है। क्या क्या है? एक है 5% केन शुगर का सॉल्यूशन और एक है आपका 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दो सॉल्यूशंस हैं इस क्वेश्चन में इस बार, है ना, 5% केन शुगर, 5% ग्लूकोज। जिसमें से आपको क्या बोला है कि 5% केन शुगर सॉल्यूशन जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271, यानी कि इसका क्या दिया है, TF, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यही होता है TF, 271 केल्विन, ये दिया है आपको। अच्छा, T0F तो दे ही रखा है, प्योर वाटर का कितना है 273.15 केल्विन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 5% ग्लूकोज का,
क्या बोला है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन का आपको TF निकालना है। इस सॉल्यूशन का TF नहीं दिया है, इसका दिया है, इसका नहीं दिया है। हाँ, T0F तो सेम ही होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट वाटर ही तो है। तो ये एक सिचुएशन है अभी काइंड ऑफ, और बाकी KF दे ही रखा है। तो कुल मिला के एक सॉल्यूशन की डेटा की मदद से दूसरे का फाइंड आउट करना है आपको। थोड़ा बहुत कंपैरिजन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको यहाँ। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेटा दे रखा है तो क्यों ना इस्तेमाल करें सीधे। डेल्टा TF निकालने हैं। क्या होता है डेल्टा TF का फॉर्मूला, T0F माइनस TF। T0F कितना है 273.15 माइनस TF कितना है 271 केल्विन। यही है 273.15 271 कितना आएगा 273 में से 271 घटाए 2 बचा 2.15 केल्विन। ये आपका डेल्टा TF आया 2.15। अब एक काम करते हैं, लगे हाथों दूसरा फॉर्मूला भी लगा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना दे रखा है, मतलब निकाल लिया है ना हमने 2.15, ये निकाल लिया है। KF, अब देखो KF की वैल्यू दे रखी है, लिख सकते हो 1.86, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, रीज़न है उसका भी आपको समझ में आएगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। इंटू M, M क्या होती है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, वही घुमा फिरा के गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर नंबर ऑफ मोल्स पता ही है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही चीज़ है घुमा फिरा के। अब मोलैलिटी के लिए सब मास वगैरह चाहिए, वो तो दिए ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, सिंपल है, देखो इससे निकलेगा वो। आपको मास परसेंटेज दे रखी है ना 5% केन शुगर। मैंने मास परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए हैं, वहाँ मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराए होंगे जहाँ डायरेक्ट डेटा नहीं दिया रहता, तो इसी से हमको पता करना है सिर्फ इस डेटा से कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन कितना है। तो देखो 5% केन शुगर का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब 5 ग्राम केन शुगर है कितने सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम केन शुगर डिजॉल्व है कितना, परसेंटेज कितना होता है आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम केन शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो देखो आगे आपका, अब यहाँ फॉर्मूला मोलैलिटी का आप याद है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का गिवन मास निकल आया कितना है 5 ग्राम। मोलर मास केन शुगर का कितना होता है 342, मैंने बोला था याद कर लेना, और नहीं तो निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो ये हो गया। नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है, तो ये मत लिख देना ये 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। कॉमन सेंस है, देखो जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है और उसमें से 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो बचा 95 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट ही तो होगा। तो बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से एक एक वैल्यू पुट करनी है, हड़बड़ी करके 100 लिख दोगे तो बस उसी में गड़बड़ हो जाएगा। 95, अच्छा ग्राम में है, केजीज में होना चाहिए ना मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको काटने पीटने मत बैठ जाना अभी, है ना, अभी मत काटने पीटने बैठ जाना, क्योंकि अभी अल्टीमेटली वो 2 इक्वेशन है अभी आपस में सॉल्व करनी है हमें। तो अभी के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। चलो अब सेम चीज़ वहाँ के लिए आ जाते हैं, इधर पे आ जाते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब देखो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन वहाँ पर, क्योंकि ये दिया नहीं है TF, है ना, डेल्टा TF भी नहीं पता है, तो पहले डायरेक्ट ये लगाएंगे। अच्छा अब की बार यहाँ डेल्टा TF हमें पता नहीं है, KF पता है पर अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, पर्पज़ है उसके पीछे भी। मोलैलिटी का सेम फॉर्मूला ऐसे ही लगा देंगे यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेम यहाँ पर भी 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ग्लूकोज है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये भी तो मास परसेंटेज ही दे रखी है। तो सॉल्यूट का मास यहाँ भी कितना हुआ 5 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, इस फॉर्मूले से निकाल लो 180 आएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सेम 95 होगा यहाँ पर भी, है ना। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो 95 क्या होगा,
सॉल्वेंट का मास होगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इतनी बात अगर आपको पहले समझ में आ गई हो तो आप बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, चलिए। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देखो क्या है। इस वाली इक्वेशन में आपको इस वाली इक्वेशन में सारी चीज़ें पता है ना। KF मैंने लिखा नहीं है, पर अननोन तो वो भी है। इस वाली इक्वेशन में क्या अननोन है? सिर्फ ये डेल्टा TF। तो क्या करेंगे, देखो सेकंड को इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन क्या है? डेल्टा TF। फर्स्ट में क्या है? 2.15। सही है, ये हो गया। अब डेल्टा TF देखो क्या है यहाँ? KF इंटू ये, और ये क्या है? KF इंटू ये। तो KF से KF कट नहीं जाएगा, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो। इसलिए KF की वैल्यू मैंने नहीं लिखी कि वो इवेंचुअली कटनी है। इतने पे आते हैं। अब देखो इस वाली इक्वेशन में क्या है? इसमें भी नीचे 95/1000 है, इसमें भी है, तो ये भी कट गया। बचा सिर्फ क्या? सेकंड इक्वेशन में क्या है? 5/180, और इसमें क्या है? 5/342। अब इतने को आपको सॉल्व करना है। तो डेल्टा TF अपॉन 2.15 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 5/180, और ये इसको ऊपर ले जाओ तो 342 अपॉन 5, यही होगा। अब देखो ये 5 से 5 भी कट गया, कितनी चीज़ें कट गई अपने आप। बचा सिर्फ 342/180। तो अभी तो कर लेंगे सॉल्व, है ना। डेल्टा TF यहाँ से निकल आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2.15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखो आपका डेल्टा TF आ जाएगा। कितना आएगा? डेल्टा TF की वैल्यू देखो कितनी आएगी? अप्रॉक्स 4.09 केल्विन। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने अभी डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो यहाँ से डेल्टा TF निकल आएगा आपका 4.09। अब निकालना क्या है? निकालना तो TF था इस सॉल्यूशन का। अब कैसे आएगा? अब तो सिंपल है, देखो डेल्टा TF हमने निकाल ही लिया दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। तो डेल्टा TF आ गया है 4.09, T0F 273.15, और TF निकालना था। तो TF इधर रखो, TF को इधर ले आओ, ये उधर भेज दो, तो 273.15 माइनस 4.09, 273.15 में से 4.09 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? लगभग 269.06 केल्विन। कितना आएगा? लगभग 269.06 केल्विन। तो ये है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 269.06। तो ये एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, है ना, स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जहाँ 2 सॉल्यूशंस हों, समझ जाना कुछ ऐसा ही खेल होगा वहाँ। तो पहले से ही सब चीज़ें मत करने बैठ जाना। बच्चे क्या करेंगे? इसे काटना शुरू कर देंगे, इसे काटना शुरू कर देंगे, वो बाद में पूरी खिचड़ी बन जाएगी उसकी, कुछ समझ नहीं आएगा अब किससे क्या कटेगा। रादर देखो आपने बाद में रखा तो सीधे सब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो गए सारे न्यूमेरिकल्स दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना, क्वेश्चंस लगा लेना बुक से, अपने NCERT से। अब 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई हैं। चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे।